welcome you all in the class. Happy New Year, and I hope you all are very well and healthy for spiritual and physical. So, wish you good luck for your happy new Krishna consciousness year 2021. I have to mention it. I always forget. क्योंकि हमें आदत होती है 2020 लिखने की. It's very difficult. So, आप लोगों की जो छोटी छोटी स्माइल है बच्चों की, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है. और आई होप कि लाइफ में माताओं को चैलेंजेस बहुत करने पड़ते हैं, बहुत से अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में. तो आप लोगों को हमारी एक पूरी टीम है, वो आपको गाइड करेगी. आप देख सकते हैं हम लोग आपसे बड़े हैं, किस तरह से अपब्रिंगिंग हुई है ना. एंड यू फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, और आप बिल्कुल फ्री रहिए क्योंकि हम लोग काउंसलिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं. तो आप अपने मन की बात हमसे शेयर कर सकते हैं. ओके, तो डोंट वरी एंड जस्ट बी इन ग्रुप एंड बी हैप्पी एंड लर्न हाउ टू गो इन लाइफ. ओके, सो हम आज जो है श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक शुरू कर रहे हैं. इस बुक का नाम है मैचलेस गिफ्ट, कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार. ये आई थिंक 20 रुपीज की बुक है. आप सब परचेज कर लीजिएगा जब कभी मंदिर जाइएगा तो अच्छा रहेगा. बुक रहेगी हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए आप लिख लीजिए, उसको लीजिए. और इस बुक में से हमेशा एक लेसन कंप्लीट करने के बाद हमारा क्विज होगा. ओके, वो क्विज में फिर आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा. ये भी मार्क्स आपके यूनिट टेस्ट के जुड़ जाएंगे. ओके, वेरी नाइस. थैंक यू सो मच. तो हमने फर्स्ट लेसन शुरू किया था कृष्ण के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, है ना. अगर हमें स्पिरिचुअल नॉलेज लेना है तो अथॉरिटी पर्सन है भगवान. भगवान ने हमें आध्यात्मिक ज्ञान क्या दिया है. तो लेट अस रीड. यस यशी, यमुना सुंदरी माता जी, प्लीज रीड इट बेटा. पेज नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ. यस बेटा. इस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य मनुष्य को उसकी मूल चेतना में वापस लाना है, जो कृष्ण भावनामृत या निर्मल चेतना है. जब बादलों से जल बरसता है तो यह आसुत जल की तरह प्रदूषण रहित होता है, किंतु भूमि का स्पर्श करते ही वह गंदा तथा बदरंग हो जाता है. इसी प्रकार हम मूलतः शुद्ध आत्मा हैं, कृष्ण के अंश हैं. अतएव हमारी मूल वैधानिक स्थिति ईश्वर के ही समान शुद्ध है. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति. इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे अंश हैं और वह शाश्वत हैं, लेकिन बद्ध जीव होने से वह मन समेत 6 इंद्रियों से अत्यंत कठोर संघर्ष कर रहे हैं. इस प्रकार सारे जीव कृष्ण के अंश रूप हैं. हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो हम भगवान की बात करते हैं, क्योंकि कृष्ण शब्द सर्वाकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के व्यक्तित्व का निर्देश करता है. जिस प्रकार सोने का एक कण गुड़ की दृष्टि से सोने की खान के ही समान होता है, उसी प्रकार कृष्ण के शरीर के सूक्ष्म अंश भी गुणात्मक रूप में कृष्ण के ही समान है. भगवान के शरीर तथा जीव के शाश्वत आध्यात्मिक शरीर की रासायनिक संरचना एक सी ही है, जो दिव्य है. इस तरह प्रारंभ में जब हम अदूषित अवस्था में थे तो हमारा स्वरूप वैसा ही था जैसा भगवान का है, किंतु जिस प्रकार वर्षा का जल भूमि पर गिरता है, उसी तरह हम इस भौतिक जगत के संपर्क में आए, जिसका संचालन कृष्ण की भौतिक बहिरंगा शक्ति से होता है. और पढ़िए. जब हम बहिरंगा शक्ति या भौतिक प्रकृति की बात करते हैं तो यह प्रश्न किया जा सकता है, किसकी शक्ति, किसकी प्रकृति. भौतिक शक्ति या प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्यशील नहीं है. ऐसी धारणा तो निपट मूर्खता है. भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक प्रकृति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करती. जब एक मूर्ख किसी यंत्र को देखता है तो वह सोच सकता है कि यह स्वतः चल रहा है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता. उसका एक चालक होता है जो उसे वश में रखता है. भले ही हम अपनी दोषपूर्ण दृष्टि के कारण उस नियंता को यंत्र के पीछे ना देख पाए. ऐसे अनेक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र हैं जो आश्चर्यजनक ढंग से कार्य करते हैं, लेकिन इस जटिल व्यवस्थापना के पीछे एक विज्ञानी रहता है जो बटन दबाता है. इसे समझना अत्यंत सरल है. चूंकि यंत्र भौतिक पदार्थ का बना है, अतएव
यह स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकता, लेकिन उसे आत्मा के निर्देशन के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक टेप रिकॉर्डर कार्य करता तो है, लेकिन यह एक जीव या मनुष्य की योजना के अनुसार और उसके निर्देशन में कार्य करता है। यंत्र पूर्ण होता है, लेकिन जब तक वह चेतन जीव द्वारा संचालित नहीं होता, तब तक वह कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार हमें समझना चाहिए कि ये दृश्य ब्रह्मांड, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, एक विशाल यंत्र है और इस यंत्र के पीछे भगवान या कृष्ण रहते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता से भी होती है, जहाँ कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है और सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी नियम के अंतर्गत इस जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच यमुना माता जी, थैंक यू सो मच। ओके, तो यहाँ पे भगवान क्या समझाने की कोशिश, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बुक, है ना, वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड वेरी बेसिक नॉलेज शिल प्रभुपाद इसके लिए। जैसे शिल प्रभुपाद अपने फर्स्ट पेज में बताते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का आंदोलन का जो लक्ष्य है, व्हाट इज द एम ऑफ दैट इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन, शिल प्रभुपाद आते हैं इसलिए लिखा गया है कि जीवों की उनकी जो मूल चेतना है उन तक वापस ले जाना। तो हमें कहेंगे व्हाट इज, हम तो अपनी कॉन्शियसनेस में हैं, वी नो आई एम माय नेम, जैसे अभी मैं पूछूं अभी सब बताएंगे, माय नेम इज आस्था, माय नेम इज सोनम, माय नेम इज यमुना, माय नेम इज समिधा, राइट, you all say everything, I belong to this, my father name is this, I'm doing this, है ना, I'm class 4, I'm class 3, है ना, I'm living in Noida, like that. So we can say that we have the consciousness, लेकिन this is not your consciousness, है ना, ये क्या है, ये शरीर की consciousness, but we are not body, राइट। जैसे श्री प्रभुपाद एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि अगर किसी व्यक्ति को खड़ा कर दे तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज माय हैंड, राइट समिधा? Yes. समिधा इज डूइंग भक्ति शास्त्री, आर यू कंप्लीटिंग भक्ति शास्त्री और नॉट कंटिन्यूइंग? यस माता जी, अभी भगवत गीता स्टार्ट हुई है। भगवत गीता स्टार्ट हुई है, सो देयर यू कैन लर्न कि क्या हम सीखते हैं भगवत गीता, सॉरी मैंने बोला था कि कॉन्शियसनेस जो होती है वो दो तरह की होती है, एक मैटेरियल कॉन्शियसनेस होती है और दूसरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है। तो हम कहेंगे हमें तो सब पता है, हम तो, मेरा नाम पता है, मेरे पेरेंट्स पता है, मैं किस स्कूल में पढ़ी हूँ, मेरा बचपन कहाँ रहा है, नाउ यंग एज मेरा कहाँ रहा है, आई कैन नो ईच एंड एवरीथिंग, मैं लोगों के बारे में जानती हूँ, समाज के बारे में जानती हूँ, इस नेचर के बारे में जानती हूँ, कॉस्मिक वर्ल्ड के बारे में भी मेरी बहुत अच्छी जानकारी है, और ये जो लैपटॉप है जिसको मैं यूज करती हूँ उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, राइट। तो वी कैन नो एवरीथिंग, वी कैन सी लाइक दैट। लेकिन होता क्या है, yes you know each and everything but still you don't know who you are। जैसे हम क्या बोलते हैं, this is my hand, yes समिधा, right? यस माता जी। we can't say that I am this hand, मैं ये हाथ हूं, I we don't say ना। उसी तरह ईयर को कैसे बोलते हैं, this is my ear, ये मेरा कान है। हम ये नहीं कहते मैं कान हूं, ऐसा बोलते हैं क्या? इसी तरह आप अगर बॉडी का सारा पार्ट देखिए तो आप बोलते हैं ये मेरा है, तो ये मैं कौन है फिर? मेरा है ये सब चीज ना। देन अगेन यू आर नॉट नोइंग हु यू आर। श्री प्रभुपाद के बहुत इंपॉर्टेंट कोट है ना, तो आई थिंक आप सब समझ रहे होंगे। हु यू आर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी कभी हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं ना, जस्ट सी दैट हाउ लुकिंग है ना, how you are looking, so you are looking, you are seeing yourself, ask yourself, are you seeing yourself? Actually no, you are seeing your body and you are not this body, हमारे शास्त्र में बताते हैं। तो who you are इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये इस्कॉन संस्था बनाई गई। क्यों बनाई गई है? कि अगर हमारा नॉलेज अधूरा रहेगा,
अगर हम मेटीरियल नॉलेज जो लेते हैं, है ना, जैसे कि सोनम अभी आप क्या पढ़ाई कर रहे हो बेटा? मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ माता जी। ग्रेजुएशन कर चुके। आस्था, व्हाट आर यू डूइंग? Same Mataji, done graduation. Yes, Yamna Mataji, what have you done? माता जी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रही है। Post graduation चलिए। Yes, Samita, what you have done? माता जी ग्रेजुएशन ही चल रही है। Graduation चल रहा है, right? तो इन नॉलेज में, इस नॉलेज में कहीं आपको ये बताया गया कि यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। ये जो नॉलेज आपको दी जा रही है, इसके लिए आप कितने पैसे खर्च कर रहे हैं और कितने कानों में और आंखों में तेल डाल डाल के फ्राई कर रहे हैं और आपको ये कोई बताए कि आप ये जो नॉलेज ले रहे हैं, ये नॉलेज बिल्कुल अधूरा है ना? तो कहेंगे ठीक है अधूरा है, लेकिन हम तो ले रहे हैं। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो हाफ नॉलेज होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है ना? जिनके पास हाफ नॉलेज होता है वो ज्यादा डेंजरस होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे अभी ये कोरोना वायरस फैला है, इसके इसी तरह 80s में प्लेग आया था। इट इज फर्स्ट टाइम प्लेग हम सामना कर रहे थे एंड इट इज वेरी डेंजरस। जिसको प्लेग होता था उसको बहुत डेंजरस होता था। तो उसका कोई भी हमारे पास क्या बोलते टीका नहीं था या कोई उसका वैक्सीन नहीं था एंड पीपल आर सफरिंग। तो जो रिसर्च चल रहा था क्या है, तो पहले तो कॉज ढूंढा जा रहा था क्या क्यों हो रहा है। तो कॉज पता किया गया तो रैट से हो रहा है, रैट से प्लेग हो रहा है। तो ये एक्चुअल चीज थी, लेकिन रैट के पहले जब पता किया गया कि प्लेग जो है ना वो बिल्लियों से फैल रही है, कैट से। तो जब लोगों को पता चला तो लोग, क्योंकि विदेशों में लोग बिल्ली बहुत पालते हैं, कुत्ता बिल्ली। आज तो डॉग कल्चर इंडिया में भी है लेकिन बिल्ली अभी तक कम है ना? लेकिन विदेशों में बिल्ली बहुत पालते हैं, कैट। तो घर घर में लोगों ने क्या किया, अपने घरों से उसको निकाल के फेंक दिया या उसको पॉइजन दे दिया या ब्रीड जला दिए गए कैट। क्यों? क्योंकि उससे प्लेग हो रहा था और जानलेवा बीमारी थी। तो उस ब्रीड को ही खत्म करने की कोशिश की गई। तो लगभग बहुत मात्रा में कैट्स को मार दिया गया। तो थोड़े ही समय 2 महीने बाद रिपोर्ट आती है कि नहीं कैट से प्लेग नहीं फैल रहा है, रैट से प्लेग फैल रहा है अब हमने देखे कितने बड़े एक स्पीशीज को ही हमने नष्ट कर दिया, कैट को, है ना? कितनी बड़ी मात्रा में हमने हत्या की केवल एक नॉलेज की वजह से, और वो भी रॉन्ग नॉलेज की वजह से, है ना? उसी तरह से आप कहेंगे चलिए अच्छा ये तो माता जी आपने एक एपिडेमिक का एग्जांपल दिया। अभी आप और सोचिए कि इस नॉलेज के थ्रू, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, पहले बोला गया कि प्लास्टिक इज अ वेरी गुड टू यूज। अभी 10 साल पहले रिसर्च में आया कि प्लास्टिक इज अ वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑप्शन। हम जो ये शीशे में लेते हैं या मटके में कोई चीज लेते हैं या और किसी चीज में लेते हैं, तो कैरी करना या उसको यूज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, है ना? हम जो घरों में डब्बे यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं, वो जो है उससे बहुत अच्छा है ये प्लास्टिक। इसको कैरी करना, इसको थ्रो करना, इट्स वेरी इजी। सो वी कैन मेक एवरीथिंग प्लास्टिक, है ना? हमारे जितने भी रैपर्स हैं, हमारे जितने भी कंटेनर्स हैं, सब कहाँ हो गए? सब प्लास्टिक में चेंज हो गए। अभी रिसर्च आती है कि प्लास्टिक में कोई भी चीजें अगर 1 से 2 दिन भी रहती है तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाती है। पॉलिथीन इज डेंजरस फॉर अस, नॉट फॉर अस, बट इसका रिसाइक्लेशन भी नहीं हो सकता, है ना? और अगर इसका रिसाइक्लेशन किया जाता है तो बहुत से जितने हार्म केमिकल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। Then what is the option? They again say yes, we can go for पत्ता, है ना? हमारे पास जो पत्ते में हम लोग, आप लोगों ने गोलगप्पे खाए होंगे तो पत्ता, लीफ प्लेट्स, दैट इज रियली वेरी ऑर्गेनिक। तो जिस परंपरा, जिस सनातन धर्म का मजाक उड़ाते थे लोग, आज उस सनातन धर्म की जो इम्पोर्टेंट है वो समझ रहे हैं। तो ये इस्कॉन जो है, ये इसी मूल चेतना को, आपके मूल सनातन धर्म की जो नॉलेज है आपको प्रोवाइड कर रहा है, जो कंप्लीट है। और मटेरियल वर्ल्ड के कुछ चीजों को बोलेंगे ठीक है हम नॉलेज ले रहे थे, व्हाट इज बैड इन दैट? किसी का कुछ हार्म तो नहीं हो रहा है ना? हार्म हो रहा है।
क्या हार्म हो रहा है? आप अपनी मूल चेतना का आत्महत्या कर रहे हैं। हम जो नॉलेज लेते हैं उसमें केवल शरीर 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 कैसे सब कंफर्ट रख सकते हैं, यही एक नॉलेज हमें मिल रहा है। तो आत्मा का जो नॉलेज नहीं होने के कारण हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल है, बिकॉज जो हम हैं उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, और जो हम नहीं है उसके बारे में हम दिन रात लगे हुए हैं। तो जब कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ चेंजेस आते हैं तो हम उससे कोऑपरेशन नहीं कर पाते। दैट इज द मेन कॉज। वी हैव टू, कब से ये नॉलेज लेनी चाहिए? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से, कौमार आश्रित प्रज्ञा, बचपन से ये नॉलेज होनी चाहिए। Who am I? I am not this body, I am soul. तो सोल का जो काम है वो फर्स्ट होना चाहिए, है ना? When we get any knowledge, so what we can do? We can go for it, right? Astha, if you have any knowledge, so you go for it and you give priority, right ना? इसीलिए हम स्टडीज को कितना प्रायोरिटी देते हैं, माँ बाप स्टडीज को कितना प्रायोरिटी देते हैं, लाखों लाखों रुपए खर्च करते हैं डोनेशन में, एडमिशन के लिए, बिकॉज वी गिव प्रायोरिटी टू दैट पर्सन, दैट पर्टिकुलर थिंग। जब आपको ये पता चलेगा कि you are giving the priority to those things which are secondary, and we cannot give any priority to first thing which we are, so there is a havoc situation. That's why the all problem is there. So that's why Srila Prabhupada here say कि हमने इस ISKCON की स्थापना इसीलिए की है। और फिर श्रील प्रभुपाद सेकंड में जो आज हमने पढ़ा उसमें श्रील प्रभुपाद हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम हैं कौन, जैसे मैंने आपको बताया, है ना? तो हम क्या है? एक अणु आत्मा है, पार्ट एंड पार्शियल है, किसके? भगवान कृष्ण के अंश है। भगवद गीता का देखिए बहुत सुंदर श्लोक है 15.7। अगर आपके पास भगवद गीता है तो ये श्लोक पढ़ सकते हैं और अच्छे से डिटेल ले सकते हैं। तो उसमें बोलते हैं, भगवान डिक्लेयर करते हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करश्यति। एकदम भगवान ने पहले में बताया है व्हाट इज द पोजीशन, एंड इफ वी आर नॉट डूइंग इट तो व्हाट इज अवर सिचुएशन। बहुत कृष्णा ने बताया। पहला क्या बताया? ये जो जीव है ना, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं या नॉन लिविंग बीइंग्स हैं, एवरीथिंग इज बिलोंग टू मी। कृष्णा डिक्लेयर कर रहा है भगवद गीता, ममे वांशो, दीज आर माय पार्ट एंड पार्शियल्स, है ना? नो डेमीगॉड या नो वन कैन डिक्लेयर दिस। अगर वो डिक्लेयर भी कर सकता है तो उसको प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन भगवान प्रूफ कर सकते हैं, है ना? तो ममे वांशो, जैसे हमारे पेरेंट्स कहते हैं हम उनके अंश हैं, राइट? सभी कहते हैं ना, सभी के पेरेंट्स कहते हैं ना तुम हमारे हो, है ना? अगर आपको डिजीज होता है तो वो आपको बचा लेते हैं, अगर आप उनके हैं तो। जब आपको कोई बीमारी होती है तो आपको बचा लेते हैं? मेरा क्वेश्चन है, नहीं। जब पैदा हुए थे तो इतने ही बड़े थे ना? यस यमुना, कितनी बड़ी थी? इतनी बड़ी होगी, राइट? है ना? आज इतने बड़े हैं हम, एक हाथ के बित्ते के बराबर नहीं है ना। वी हैव चेंज्ड, हम लोग कितने बदल गए, कितने बड़े हो गए, है ना? तो मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वी आर चेंजिंग, है ना? लेकिन हम जो बॉडी चेंज हो रही, लेकिन आत्मा में चेंज नहीं हो। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे हो, लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो, इसलिए तुम पा रहे हो दुनिया में। हर कोई तुम्हें यूज करेगा, हर कोई तुम्हें यूज करेगा। तो क्या करो? मेरे संरक्षण में आ जाओ। जैसे श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि स्ट्रीट पर एक जो आवारा कुत्ता घूम रहा होता है और एक कुत्ता जिसके गले में बेल्ट होती है, तो बेल्ट वाले कुत्ते के प्रति लोग डरते हैं ना, कुछ बोलने से पहले या उसको भगाने से पहले या उसको मारने से पहले। क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसके साथ है। लेकिन आवारा कुत्ता होता है उसके साथ क्या नहीं होता, कोई कुछ भी कर सकता है। तो डोंट बिकम आवारा डॉग, जस्ट बिकम पेट ऑफ कृष्णा। यू हैव टू अंडरस्टैंड whom you belong। तो मैंने बोला मदर फादर कहते हैं कि हमसे आप हमारे अंश हैं, लेकिन एक लिमिटेड कोर्स पूरा करते हैं वो, लेकिन हमारे ओल्ड एज, डिजीज,
डेथ से नहीं बचा सकते। एक माँ की गोद में भी बच्चा मर जाता है, एक डॉक्टर का बच्चा भी मर जाता है, कोई इसको सेव नहीं कर सकता। इसका मतलब हम डॉक्टर के अंश नहीं है। आप देवी देवताओं की पूजा करके देखिए, आपको कोई बचा नहीं सकता, है ना। लोग प्रश्न करते हैं क्या भक्तों की मृत्यु नहीं होती? भक्तों की मृत्यु होती है, उनके शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन वो अपना डेस्टिनेशन लेके चले जाते हैं। शिल प्रपात के जाने के बाद भी 100 इतने साल बीतने के बाद भी शिल प्रपात का मूवमेंट उसी तरह सरवाइव कर रहा है। शिल प्रपात आज भी जिंदा है अपने इंस्ट्रक्शंस के रूप में। देखिए भगवान की भक्ति करने से कितना लाभ है। तो ममे वांश, फर्स्ट लाइन में भगवान कह रहे हैं एवरी ईच एंड एवरी लिविंग एंटिटीज बिलोंग टू मी। लेकिन क्या कर रहा है वो, ये बात भूल गया है। वो सोचता है मैं बिलोंग कंट्री से करता हूँ, मैं बिलोंग इस बिलवड से करता हूँ, मैं बिलोंग अपने पेरेंट्स से करता हूँ, है ना। ये ऐसा सोचता है, या मैं इन सबको नहीं मानता। आजकल तो लोग अलोन रहते हैं, तो मैं ये शरीर से बिलोंग करता हूँ, ये शरीर मेरा है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो शरीर आपका है, इसमें जो इंद्रियां हैं उसी के कारण आप काम करते हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों के कारण। तो आप जब मुझे भूल जाते हैं तो ये इंद्रियां जहां लेके जाती हैं वहां जाते हैं और करश्यति, आप संघर्ष कर रहे हैं। यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर डूइंग सो मेनी थिंग्स फॉर प्लेजर, बट एक्चुअली यू आर गेनिंग, आर यू गेनिंग प्लेजर? यू आर नॉट गेनिंग प्लेजर। आप पढ़ाई कर रहे हैं तब भी आपको कितना संघर्ष है। आप कोई भी कार्य करते हैं कितना दुख होता है अगर उसमें भगवान शामिल नहीं। तो भगवान एक्चुअल पोजीशन बता रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। तो हम भगवान के अंश हैं, इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं या भगवान का संग करते हैं, देन वी बिकम हैप्पी। जैसे आपके पास एक कमरे में फैन है, फैन चल रहा है, ठीक है ना। फैन का एक छोटा सा स्क्रू, छोटा सा पेंच है, वो नीचे गिर गया, उसकी कोई वैल्यू है? शायद 25 पैसे में या 25 1 रुपए में 2 रुपए में वो कहीं पेंच मिल जाए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो पंखे में अगर वहां पे उसकी वैल्यू है, उस पंखे में अगर वो नहीं लगा है, छोटा सा, बहुत छोटा सा पेंच है, लेकिन वो पूरा जो ब्लेड है वो हिल जाएगा, वहां पे उसकी पोजीशन है। उस पेंच की वैल्यू कहाँ पे है? पंखे में है। लेकिन अगर नीचे जमीन में कहीं पड़ा है तो कोई उसकी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो जहां से जो चीज बिलोंग करती है वहां पे जब होती है तो उसकी वैल्यू होती है। तो हम लोग बिलोंग करते हैं भगवान से, इसलिए जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे साथ अटैच हो जाते हैं, राधा गोविंद हमारे साथ अटैच हो जाते हैं। और हमारे गले में ये तुलसी माला है, ये देखिए, ये क्या है? ये डॉग जो है जिसके गले में पट्टा है। वी आर नॉट स्ट्रीट डॉग्स, हम वो डॉग है। किसके किसके गले में है भाई? थोड़ा शो करो। Yeah, very nice. Astha, Yamuna Mataji, yes. Savita, you also have? Okay, very nice. Sonam, oh, Hari Bol, Sonam, you also have. Very nice. So हम लोग क्या है, हमने ये आश्रय ग्रहण किया। Now our life begin. लेकिन ज्ञान लेना होगा, है ना। हमें किसी सीनियर से ज्ञान लेना होगा, then we can understand, think properly. तो फर्स्ट नॉलेज क्या समझ में आया कि हमारी चेतना क्या है? We are not this body, we are soul. सेकेंड, कि अगर हम सोल हैं तो whom we belong? We belong to Sri Krishna. Very nice. We belong to Sri Krishna. Sri Prabhupada has given here an analogy. सोने का अगर एक कण है तो वो भी सोना होता है ना। वही क्वालिटी होती है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर होता है। सोने की खान में सोना है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन हमारे हाथ में या कान में बाली है सोने की तो बहुत छोटा सा उसका पार्ट है। उसी तरह हम भगवान के अंश हैं, लेकिन हम भगवान के समान नहीं है और न कभी बन सकते हैं। जीव भूत सनातन, हमेशा अंश था, है और रहेगा, और मैं भगवान हूं, था और रहूंगा। सनातन, दिस इज द वर्ड। सनातन मीन्स ऑलवेज, इटर्नल। इटर्नल जीव जो है वो दास ही रहेगा। तो ये फिलॉसफी आप निकाल दीजिए कि आप कभी भगवान बन सकते हैं। और अगर कोई ये बात कहता है तो ये गलत है, क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ा, भगवान कभी भी नहीं बन सकते। और हम क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, इवन डेमी गॉड्स भी भगवान नहीं बन सकता।
दिस मैसेज शुड बी क्लियर. ओके. उसके बाद श्री प्रभुपाद बताते हैं कि ठीक है, हमको ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमारा प्रकृति के साथ फिर क्या संबंध है, ये जो नेचर है. तो भगवान ने फिर बताया भगवत गीता के 9.10 में, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते सचराचरम हेतु नामने कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते. कोशिश करनी चाहिए हमें ये 2 श्लोक लर्न हो जाए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, तो आप लोग लर्न कर सकते हैं ये 2 श्लोक. इसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो प्रकृति है ये अपने आप काम नहीं करती. तो हम कहेंगे ये तो ऑटोमेटिक है, अपने आप सब चल रहा है, भगवान का है, हमें तो भगवान नहीं दिखाई देते, ये तो अपने आप हो रहा है, सन अपने आप निकल जाता है, ये अपने आप हो जाता है. तो प्रभुपाद कहते हैं जिसके पास कम इंटेलिजेंट होता है वो व्यक्ति ऐसे सोच सकता है कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटिकली गोइंग ऑन, है ना. एक छोटा सा सैटेलाइट अगर साइंटिस्ट लगाते हैं तो उसको ऑपरेट करने के लिए पीछे टीम होती है, लेकिन सैटेलाइट देख के समझ में नहीं आता, बच्चा सोचता है ऑटोमेटिक हो रहा है ना. तो बच्चा सोच सकते हैं, चाइल्डिश कम इंटेलिजेंट लोग ये देखते हैं कि एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक, लेकिन इंटेलिजेंट पर्सन जानता है कि जब एक छोटे से सैटेलाइट को चलाने के लिए पीछे इतना मैन पावर, इतना ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, तो ये जो पूरा यूनिवर्स जितना सिस्टमैटिकली वर्क कर रहा है, क्या उसके पीछे कोई क्रिएटर नहीं होगा? If there is creation, शास्त्र बताते हैं, भागवतम बताती है, if there is creation, it is proof that creator is there. जैसे मैं आपको कोई पेंटिंग दिखाऊं और बोलूं ये अपने आप बन गई, ऐसा है क्या? किसी ने बनाया है ना. उसी तरह से एक खूबसूरत आपको गुलाब का फूल दिखाऊं, अपने आप हो गया, हो जाता है क्या? No, somebody is there. Somebody is there. तो इसलिए भगवान ने भगवत गीता में बात कही है, मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते सचराचरम. यहाँ पे एक एनालॉजी दी है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र की. ये जो छोटा बच्चा होता है, आपने कभी बचपन में आपने कभी वो रिमोट वाला कुछ देखा होगा, कार होती है या प्लेन होता है, ऐसा ना रिमोट से चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो जूम करके चलता था, तो हम लोग सोचते थे अपने आप चलता है, फिर रुक जाता है, फिर चलता है, फिर जाता है. वो पीछे से पापा को बटन ऐसे ऑन ऑफ करते रहते, तो हम लोग को बड़ा आश्चर्य लगता था. तो बिकॉज वी आर चाइल्ड, वी कैन नॉट सी द पीपल बिहाइंड हु इज ऑपरेटिंग. उसी तरह से जो कम इंटेलिजेंट लोग होते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि अगर क्रिएशन है तो उसके पीछे क्रिएटर होता है, और वो क्रिएटर भगवान खुद अपने मुंह से बता रहे हैं, ही इज द क्रिएटर. तो थैंक यू सो मच. आज हमने 2 बात पढ़ी, 2 श्लोक पढ़ा. पहला हमने ये क्लियर किया कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. क्या पढ़ी, ये सब आप लोग को नोट करना चाहिए, क्योंकि जब हम आपसे पूछेंगे तो इम्पोर्टेंट पॉइंट याद नहीं रहेगा. तो 1 पॉइंट इज दैट कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. सेकेंड, आप लोग अगली क्लास में प्लीज अपनी एक कॉपी बनाइए, और इस कॉपी को भी करेक्शन होगा, इस कॉपी के ऊपर भी मार्क्स होंगे. तो प्लीज मेक योर कॉपी, एक छोटी सी कॉपी बनाइए, सारी चीजें देखिए, बिकॉज कलयुग में हमारा जो मेमोरी है वो बहुत ही बेकार होता है. ओके, तो फर्स्ट हमने नॉलेज क्या ली, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल. सेकेंड, इफ वी आर सोल, वी बिलोंग टू कृष्णा, वी आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ कृष्णा. थर्ड, हमने फिलॉसफी पढ़ी कि ये जो नेचर है दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू कृष्णा. मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयस्ते सचराचरम हेतु नामने कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते, है ना. तो भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा है कि हे अर्जुन, ये जो भौतिक प्रकृति है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, और जितने भी लिविंग बीइंग है, चर और अचर, लिविंग या नॉन लिविंग बीइंग, सबको उत्पन्न करती है. और इसी नियम, हम बहिरंगा शक्ति या भौतिक शक्ति की बात करते हैं. यह प्रश्न किया जा सकता है, सॉरी, यहाँ तक हमने पढ़ा था. ओके, मैं अध्यक्षेण प्रकृति. सो हियर हैव, इसके अंतर्गत जगत का सृजन और संहार पुनः पुनः होता रहता है. ये प्रकृति करती है ना, क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय, क्रिएट, मेंटेन एंड डिस्ट्रॉय. ये प्रकृति करती है, लेकिन भगवान की संरक्षण में करती है. ओके, ये अपने आप नहीं होता है, और पुनः पुनः बार बार होता है. सो दिस इज द नॉलेज, दिस इज द कंप्लीट नॉलेज. टू कम, ये नॉलेज किससे मिला? भगवान जो कंप्लीट है. ओके, किसी का कोई प्रश्न?
थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो